इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। जिस तरीके से महाभारत में कृष्ण पांडवों के साथ थे, उसके बाद भी चक्रव्यूह में घेरकर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का वध कौरवों ने कर दिया था। ठीक उसी तरीके से विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महाभारत में अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले रविशंकर गौरी का भी ठीक अभिमन्यु की तरह ही चुनाव में वध किया गया। रविशंकर गौरी के पैनल से अधिकांश लोग चुनाव लड़े थे। रविशंकर गौरी चुनाव क्यों हारे, यह अपने आप में एक बड़ी बात है। चुनाव के एक दिन पूर्व तक तमाम व्यावसायिक संस्थानों के प्रमुख रविशंकर गौरी के जीतने की संभावना व्यक्त कर रहे थे, लेकिन चुनाव परिणाम रविशंकर गौरी के विपरीत आया। इसके पीछे की मुख्य वजह क्या थी, आइए जानते हैं। जब चैम्बर के पूर्व अध्यक्षों ने इस बात की घोषणा कर दी कि हम अपना इस बार पैनल नहीं उतारेंगे, लेकिन इसके बाद भी चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष गिरीश शाह की उपस्थिति में सतीश सुखीजा का पैनल सामने आ गया। रविशंकर गौरी का पैनल चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष विवेक अग्रवाल ने तैयार किया था। चैम्बर के अधिकांश पूर्व अध्यक्ष विवेक अग्रवाल को पसंद नहीं करते। इसके पीछे की वजह क्या है, यह जानने के लिए पूर्व चैम्बर अध्यक्षों से बात करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि अधिकांश पूर्व चैम्बर अध्यक्ष विवेक अग्रवाल को पसंद नहीं करते। अब ऐसे में यदि रविशंकर गौरी जीत जाते तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से चैम्बर विवेक अग्रवाल के इशारों पर नाचता। चैम्बर के एक गुट को यह बात बिल्कुल गंवारा नहीं थी। इसीलिए वैश्य समाज के तमाम वोट काटने के लिए आनन फानन में मनोहर लाल गुप्ता को चुनाव मैदान में उतार दिया गया। मनोहर लाल गुप्ता के वोट यदि रविशंकर गौरी के वोट में जोड़ दिए जाएं तो रविशंकर गौरी चुनाव जीत गए थे। लेकिन मनोहर लाल गुप्ता को चुनाव मैदान में उतारा ही इसलिए गया था कि रविशंकर गौरी चुनाव हार जाए, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव परिणाम आने के 24 घंटे पूर्व तक लोग रविशंकर गौरी के जीतने की संभावना व्यक्त कर रहे थे, लेकिन 24 घंटे पूर्व चैम्बर के पूर्व अध्यक्षों ने घेर कर ठीक महाभारत के अभिमन्यु की तरह रविशंकर गौरी का चुनावी मैदान में वध कर दिया। इसके अलावा विवेक अग्रवाल के पैनल से वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोहर वाधवानी, महामंत्री संदीप जैन, मंत्री हरिओम गुप्ता, सह मंत्री कमल पुरस्वानी भी चुनाव जीत गए। लेकिन विवेक अग्रवाल के पैनल से प्रदीप अरोड़ा चुनाव हार गए। इससे एक बात जाहिर होती है कि विवेक अग्रवाल के पैनल के अन्य सदस्य जो चुनाव जीते, उन्होंने प्रचार के दौरान पैनल का प्रचार नहीं किया बल्कि व्यक्तिगत प्रचार किया, जिसके चलते प्रदीप अरोड़ा भी चुनाव हार गए। कोषाध्यक्ष के रूप में राजीव अग्रवाल चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने एक नए प्रत्याशी के रूप में व्यापारियों के बीच एक अच्छी छाप छोड़ी है। वहीं सागर गुप्ता भी महामंत्री पद का चुनाव हार गए। इस हार से सागर गुप्ता और सागर गुप्ता के बेटे सौभाग्य केसरी को भी इस बात का मूल्यांकन जरूर करना चाहिए कि चुनाव और मनोनयन में बड़ा अंतर होता है। आम आदमी के दिल दिमाग में अच्छी छवि बनाना इतना आसान काम नहीं है। उम्मीद करता हूं कि सागर गुप्ता और उनके बेटे सौभाग्य केसरी भी इस हार से कुछ सबक अवश्य लेंगे। भाजपा प्रवक्ता श्यामलाल गुप्ता के भाई भी चुनाव मैदान में पराजित हुए हैं। इससे यह बात भी साबित हो जाती है कि परिक्रमा लगाकर चरण चुम्बन करके किसी पद पर लंबे समय तक बैठना आसान काम है, लेकिन पराक्रम से किसी पद को हासिल करना इतना सरल काम नहीं है। चुनाव परिणाम आने के बाद व्यापारियों ने जुलूस भी निकाला। इस बात की संभावना भी व्यक्त की कि आने वाले समय में व्यवसायियों के हितों में काम किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके का जनादेश व्यापारियों ने दिया है, उस जनादेश के मुताबिक विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी पूर्व चैम्बर अध्यक्ष विवेक अग्रवाल एवं सुरेश बरेड़िया के संबंध में आने वाले समय में क्या निर्णय लेते हैं, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।